खबर फैलाई गई कि एक मुस्लिम युवक जाकिर को पुलिस ने बर्बर तरीके से पीटा। इस अफवाह के बाद मुसलमानों की भीड़ अचानक उग्र हो गई। पुलिस थाने पर हमला किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पत्थरबाजी की। घटनाक्रम को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका एक मासूम युवक पुलिस की क्रूरता का शिकार हुआ हो और बाकी लोग केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस जाकिर को बेहद घायल बताया जा रहा था, वो कथित हमले के महज 1 घंटे बाद होटल में आराम से घूमता और बैठा दिखाई दिया। नमस्कार, उदय भारत नेशनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और बात भारत में आज फिर से वही बात करेंगे और उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो लोग समाज को बार बार अस्थिर करना चाहते हैं, बेवजह इशू बनाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, एक फल्स स्यूडो एटमॉस्फेयर समाज के खिलाफ हिंसा फैलाने का काम करते हैं। और ऐसा ही एक घटना घटा गोधरा की जमीन पर, जहां एक बार फिर राजनीति और षड्यंत्र का शिकार बनी। कुछ दिन पहले ही यहां खबर फैलाई गई कि एक मुस्लिम युवक जाकिर को पुलिस ने बर्बर तरीके से पीटा। इस अफवाह के बाद मुसलमानों की भीड़ अचानक उग्र हो गई। पुलिस थाने पर हमला किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पत्थरबाजी की। पूरे घटनाक्रम को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका एक मासूम युवक पुलिस की क्रूरता का शिकार हुआ हो और बाकी लोग केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन सच सामने आया। सच सामने आने में देर नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज ने पूरी पटकथा को बेनकाब कर दिया है। जिस जाकिर को बेहद घायल बताया जा रहा था, वो कथित हमले के महज 1 घंटे बाद होटल में आराम से घूमता और बैठा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर ना खून, ना चोट, ना दर्द, यानी पूरा नाटक सुनियोजित था। नकली चोटों और झूठ वीडियो का सहारे माहौल गरमाना और फिर दंगा भड़काना, ये इनकी प्रायोजित है। ये कोई ऐसा मामला पहले बार नहीं हुआ है। इस तरह से अनेक प्रोपागंडा, ये कांग्रेस की एक लंबी परंपरा है और उनके तथाकथित सेकुलर परिस्थितिक तंत्र की देन है। इनका मतलब स्पष्ट है, भारत को बार बार दंगा, सांप्रदायिक तनाव और अविश्वास की आग में झोंकना, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटे और सत्ता की राजनीति का खेल खेला हो जा सके। दरअसल कांग्रेस और उसके समर्थक फूट डालो और राज करो की उपनिवेशक विरासत से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी माइनॉरिटी ऑपरेशन का झूठा नैरेटिव गढ़कर समाज को बांटना ही उनका सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही है। गोधरा की घटना इसके ताजा उदाहरण है, जहां एक झूठ को सच की तरह परोसा गया और तथाकथित मानवाधिकार की ठेकेदारों ने तुरंत सुर मिलाते हुए मुसलमान को पीड़ित और पुलिस प्रशासन को गुंडा बताना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, अगर सीसीटीवी कैमरा सामने ना आता तो क्या होता। यही झूठ देश भर में फैलता, सोशल मीडिया पर न्याय के नारे गूंजते और कांग्रेस की एजेंडा वाहक उसे मोदी सरकार और गुजरात प्रशासन की तानाशाही बताकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाते। यही उनका
आजमाया हुआ फॉर्मूला है, भारत को बदनाम करो, समाज में दरार डालो और चुनावी लाभ उठाओ। यह भी गौर करने योग्य है कि हर बार ऐसे झूठे प्रोपागेंडा के पीछे वही लोग सक्रिय होते हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष और संविधान की रक्षक बताते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इनका काम केवल एक वर्ग को पीड़ित और दूसरे को अपराधी ठहराना है। इसके लिए बहुसंख्यक समाज की पीड़ा का कोई महत्व नहीं, और यही विसला इनका जो एजेंडा है, ये बार बार देश को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है, अस्थिर करता है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत एक कदम आगे मजबूत हो रहा है जहां, लेकिन कांग्रेस और इनको जो इकोसिस्टम है उनको ये मंजूर नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि देश आगे बढ़े। उन्हें सिर्फ इतना डर है कि अगर समाज में शांति और स्थिरता रही तो जनता उनकी झूठे वादे और झूठे नैरेटिव के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे हिंसा, अफवाह और झूठ का सहारा लेते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि जनता इन षड्यंत्रों को पहचाने, हर वीडियो, हर खबर और हर बयान को आंख मूंद कर सच ना माने। जो लोग झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं उन्हें बेनकाब किया जाए, और जो राजनीतिक दल इन्हें संरक्षण देते हैं उन्हें पूरी तरह से नकार दिया जाए। गोधरा का ताज़ा प्रकरण में हमें चेतावनी देता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सामाजिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास है। कांग्रेस और उसकी तथाकथित सेकुलर साथियों के लिए सत्ता की भूख इतनी असीम है कि वे देश की शांति और नागरिकों की सुरक्षा का दांव पर लगाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब इस नकली विक्टिम पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए दफनाना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपका भी है, ये जिम्मेदारी हमारा भी है। आज के लिए इतना। उदय भारत नेशनल से जुड़े रहिए, उदय भारत नेशनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।